अहम कार्रवाई यहाँ पर होगी। आसिफ शेख रशीद साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। कौमी सदर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के इस्लाम पार्टी के कौमी सदर नवीद खतीब साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। एक पार्टी की एक कार्रवाई है, शकील जानिब साहब उसको मुकम्मल करेंगे। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र कि हमारी तंजीमी ढांचा जो आज हमें मजबूत करने के ताल्लुक से यहाँ पर हम कुछ नामों का ऐलान करेंगे और वो हजरात जो है हमारे अपने रहनुमा अली जनाब शेख आसिफ साहब के हाथों और कौमी सदर इनके हाथों अपने जो सनद है वो लेंगे। सबसे पहले मैं पार्टी का आज फादर बॉडी के कुछ ओहदे तकसीम किए जाएंगे। माइनॉरिटी सेल जो बनाया गया है उसके कुछ ओहदे तकसीम किए जाएंगे। मीडिया सेल जो बनाया गया है उसके कुछ ओहदे तकसीम किए जाएंगे। और यूथ बॉडी का जो है डिक्लेरेशन अभी हमने इसको पोस्टपोन किया है, मुलतवी किया है। और आज जिन लोगों को ओहदा दिया जा रहा है इसके बाद भी इसके अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज सरे दस्त तो इसका इब्तदाई तौर पर हम लोग लेटर तकसीम कर रहे हैं। और कई लोग जो पुरानी बॉडी के अंदर काम किए हैं उन लोगों को भी जिला लेवल के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर, महाराष्ट्र लेवल के ऊपर ओहदे दिए जाएंगे। तो किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग जो लोगों को ओहदा यहाँ दिया जा रहा है उनका स्वागत ताली बजा के आपको करना है। सबसे पहले मैं फादर बॉडी के प्रेसिडेंट के तौर पर एजाज अहमद मोहम्मद उमर साहब को आवाज देता हूं, वो यहां पर आए। इखलाक शाह, ये जो एजाज उमर साहब है ये शहर बॉडी के मेन ओहदेदार है। प्रेसिडेंट के तौर पे आज वो अपना ओहदा यहां पर ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उसके बाद इखलाक शाह साहब को आवाज देता हूं मैं। ये फादर बॉडी के एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कारगुजार सदर, इनको ये तो हाँ चलो। उसके बाद शेख फारूक शेख हारून साहब, ये भी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर पार्टी में काम करेंगे, मैं उनको आवाज देता हूं। शेख फारूक शेख हारून साहब। उसके बाद खान सुल्तान यूनुस खान साहब, इनको आवाज दे रहा हूं। आज हम इनको फादर बॉडी का एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ओहदा दिया जा रहा है। उसके बाद अंसारी नदीम अहमद निहाल अहमद नदीम फनीवाला साहब, इनको भी हम फादर बॉडी में एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ओहदा दे रहे हैं। उसके बाद इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र का माइनॉरिटी एंड औकाफ ये सेल बनाया गया है, इसके प्रेसिडेंट के तौर पर मेमन मोहम्मद रिजवान मोहम्मद इरफान साहब को आवाज दे रहा हूं। रिजवान मेमन साहब। उसके बाद अंसारी मोहम्मद खालिद मोहम्मद शौकत, ये भी जो है माइनॉरिटी और औकाफ के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ओहदा संभाल रहे हैं। उसके बाद हाफिज शेख उमर शेख सिद्दीक साहब, हाफिज शेख उमर शेख सिद्दीक साहब आ जाए यहाँ पर। हाफिज साहब को भी माइनॉरिटी औकाफ का एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ओहदा दिया जा रहा है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद इस्माइल जमाली साहब, वो भी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी औकाफ एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद शेख अहमद शेख शब्बीर उर्फ मुन्ना वायरमैन, इनको भी प्रेसिडेंट एक्टिंग के तौर पर माइनॉरिटी और औकाफ का ओहदा दिया जा रहा है। उसके बाद हाफिज मोमिन सफवान अंजुम, वो भी यहाँ पर आ जाए, इनको भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर माइनॉरिटी औकाफ का ओहदा दिया जा रहा है। उसके बाद मोहम्मद फरीद मोहम्मद हनीफ कुरैशी, इनको प्रेसिडेंट सोशल मीडिया सेल
उनका सदर बनाया गया है। शेख मुबशिर शेख मुजम्मिल, इनको भी सोशल मीडिया सेल का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। अंसारी इश्तियाक अहमद मुश्ताक अहमद उर्फ इश्तियाक 42, उनको भी सोशल मीडिया सेल का एक्टिंग प्रेसिडेंट दिया जा रहा है। उसके बाद अंसारी शफीक अहमद वकील अहमद, शफीक बॉक्सर, इनको भी सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया गया है। साथ ही साथ रईस अहमद शेख यूनुस, रईस उस्मानी साहब, इनको इस पार्टी का स्पोर्ट्स पर्सन मालेगांव सिटी ये उधर दिया जा रहा है, ये तर्जुमानी करेंगे पार्टी की। उसके बाद अनीस अहमद इकबाल अहमद, अनीस अजहर साहब, अनीस अजहर साहब भी स्पोर्ट्स पर्सन का ओहदा संभाल रहे हैं। उसके बाद इमरान राशिद खान साहब, इमरान राशिद ये भी स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर पार्टी में काम करेंगे। उसके बाद रियाज अली यूसुफ अली, ये भी स्पोर्ट्स पर्सन मालेगांव सिटी ये ओहदा दिया जा रहा है। इसके बाद आज से हमारी ये पार्टी का तंजीमी ढांचा अमल में आया। मैं एक मिनट, हाजरीन, मैं यहाँ पर उन लोगों के नाम पेश कर रहा हूँ जो दूसरी दीगर पार्टियों को छोड़कर आए हैं। सबसे पहले इकबाल मुर्तजा साहब एमआईएम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। इकबाल मुर्तजा साहब, आसिफ शेख रशीद साहब उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर 10 लोग और 10 के 10 एमआईएम को छोड़कर यहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आए। सिद्दीक हाशमी साहब वो तशरीफ ले आए, उनका भी इस्तेकबाल होगा। उसके बाद शकील शाह साहब जो के सोशल मीडिया के काफी एक्टिव मेंबर थे, शकील शाह साहब वो भी आसिफ शेख रशीद साहब के साथ आए हैं। उसके बाद आप गुरुवार वार्ड वाले एक चेहरा देखकर बहुत खुश होंगे और बहुत ही हैरतज़दा होंगे। गुरुवार वार्ड के असलम भाई रिक्शा वाले इमाम को छोड़कर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए तशरीफ लाए हैं, असलम भाई रिक्शा वाला साहब। उसके बाद साबिर नूरानी साहब, साबिर नूरानी साहब वो भी इमाम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मदनी दरबार वाले साबिर नूरानी साहब वो भी आए हैं। उसके बाद जवा पहलवान कुरैशी साहब, जवा पहलवान कुरैशी वो आ जाए। गुलाम रसूल इमाम को छोड़कर गुरुवार वार्ड के वो भी अमनपुरा से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं आसिफ शेख रशीद साहब को के हाथों को मजबूत करने के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस सेक्रेटरी सोशल मीडिया के इंचार्ज हामिद हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो भी एमआईएम को छोड़कर और शहर के मौजूदा एमएलए को छोड़कर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए। हामिद हुसैन कोई अनजाना चेहरा नहीं है, पुरजोर तालियों में इस्तेकबाल करें। ये शख्स आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाया है। सभी लोगों का यहाँ पर इस्तेकबाल हुआ। अबू बकर साहब भी जो है मदीना बाग से, अबू बकर, इनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। आइए अब इस मौके पर हम हमारे और आपके महबूब लीडर, जिन्हें शेर मालेगांव तो कहा जाता था, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि आइए इस्तकबाल करते हैं शेर महाराष्ट्र आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का कि मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। आरिफ पहलवान उर्फ आरिफ हटेला साहब, उनका भी इस्तेकबाल यहाँ पर किया जाता है।